जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलीटेक्निक डिप्लोमा क्लासेस में। जो बच्चे पॉलीटेक्निक कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है। ओके, ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, बेसिक इसमें समझाया जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आप लोग कॉपी लीजिए, इसको नोट करते चलिए। ओके, हम आपको पूरी मैकेनिक्स पढ़ाएंगे विथ न्यूमेरिकल के। ओके, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। फोटो को क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। ओके, तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पर भेज दोगे आप तो हम उसका आपको आंसर तत्काल दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स। तो हमारी मैकेनिक्स क्या होती है, तो यहाँ पे आप देखिए मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी बॉडी पर लगने वाले बलों का अध्ययन स्थिर तथा गति की अवस्था में किया जाता है। कोई बॉडी है वो स्थिर है तथा या स्थिर है या गति की अवस्था में, उस पर जो हम अध्ययन करते हैं वही हमारा मैकेनिक्स कहलाता है। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो आप देखिए मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत अंतर है, आप लोग समझिए और पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत नियमों एवं सिद्धांतों का तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र की यांत्रिकी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वो अध्ययन हम कैसे करते हैं तो देखिए जहाँ पे कोई दृढ़ पिंड है यानी जो रिजिड बॉडी है उस पर लगने वाले सभी बाहरी बल जो होते हैं उन पर हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स के थ्रू होता है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ लें वायुयान पर लगने वाले बलों का अध्ययन करना। जब वायुयान चलता है यानी उड़ता है उस पर जितना भी अध्ययन किया जाता है वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स के द्वारा किया जाता है। तीसरा यहाँ पे है मशीनी अंगों से उत्पन्न आघात बलों को ज्ञात करना। जब किसी भी मशीन में बहुत आघात हैं यानी उन पर बहुत फोर्स पड़ रहा है और मशीनों के खराब होने की आशंका है, उसके लिए हम अप्लाइड मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कुछ, तो आप इनको भी समझिए। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है स्थान क्या होता है, लंबाई क्या है, पदार्थ, द्रव्यमान, आयतन, विराम तथा गति की अवस्था। इतनी आपको चीजें पढ़नी है। और हाँ, आप लोगों के सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका वीडियो बहुत अच्छे शॉर्ट तरीके से आने वाला है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, कितने प्रकार की हमारी पद्धतियां होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को बहुत इजी तरीके से एक वीडियो आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाएंगे। अब आगे देखते हैं स्थान क्या होता है, लंबाई, पदार्थ, द्रव्यमान, आयतन तथा विराम तथा गति की अवस्था। यहाँ पे हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हमारा स्थान क्या है, वह क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं तथा अपने भवनों का निर्माण करते हैं और कार्य भी करते हैं, वो हमारा स्थान कहलाता है। दूसरी हेडिंग है हमारी लंबाई, इसकी सहायता से दूरी को मापा जाता है एवं इसका मूल मात्रक मीटर होता है। लंबाई है, लंबाई हमारी किसके द्वारा मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, इसलिए इसका मूल मात्रक जो होता है मीटर होता है। और लंबाई की सहायता से किसको नापा जाता है, दूरी को हम लोग मापते हैं। ये हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्थान, लंबाई, पदार्थ, द्रव्यमान, आयतन, विराम तथा गति की अवस्था। इतनी आप पॉइंट याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें पदार्थ क्या होता है। तो वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है एवं कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, हमारा पदार्थ कहलाता है। दूसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द्रव्यमान। तो किसी वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा एवं उसका द्रव्यमान कहते हैं। यानी जो पदार्थ की वास्तविक मात्रा है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसकी सहायता से पदार्थ के गुणों का मापन किया जाता है। ओके, और इनका जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। अब हम बात करते हैं आयतन। तो आयतन जो होता है
इसकी सहायता से किसी पिंड द्वारा घेरे गए स्थान का मापन किया जाता है। इसका मूल मात्रा घन मीटर क्यूब होता है। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है या कोई पिंड है, इसके द्वारा घेरे गए स्थान का, ये पिंड है और इसके द्वारा घेरे गए स्थान का जो हम लोग मापन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। यानी कोई पिंड है आप लोगों का, यहाँ पे इस पिंड का हम आयतन ज्ञात करें तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान को हम लोग माप करते हैं और उसका जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है, यानी घन मीटर होता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं विराम तथा गति की अवस्था। तो देखिए कोई आप पिंड है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये पिंड है। इस पिंड पर फोर्स लगाने के बाद यदि इस पिंड में कोई चेंजेस नहीं होता है, यदि हम इस पर यहाँ से फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे कोई इसमें चेंजेस ना हो और या ये अपनी एक ही स्थिति में बना रहे तो वह क्या कहलाता है, विरामावस्था कहा जाता है। और यदि इस पर फोर्स लगाने के बाद ये पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है तो इसे हम गतिज यानी गतिज अवस्था कहते हैं। तो यानी गतिज अवस्था और विरामावस्था के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के कितने वर्गीकरण किए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप इन सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के द्वारा हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स बनी हुई है, यानी हाइड्रोलिक्स इसी पर निर्भर करती है। आप लोगों को यदि मैकेनिक्स नहीं आएगी तो आपको पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इसी वीडियो में, आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स और आप लोगों को जितने भी यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट हैं उसका वीडियो बहुत बेसिक और इजी तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स का वर्गीकरण यानी यांत्रिकी का वर्गीकरण, उसमें हमने आप लोगों को मैकेनिक्स पढ़ा दिया है, अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों पढ़ा दिए हैं। अब अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या आता है, एक तो आपकी आती है सॉलिड मैकेनिक्स, एक आती है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करें। इसके अंतर्गत पिंडों पर लगने वाले बलों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा वो क्या होता है, सॉलिड मैकेनिक्स यानी ठोस यांत्रिकी होता है। अब यानी इनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको हम द्रव यांत्रिकी कहते हैं। अब जो हमारा सॉलिड मैकेनिक्स होता है उसमें दो चीजें आती हैं, दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी और विरूपित पिंडों की यांत्रिकी। यानी हम इंग्लिश में बोलें तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यहाँ पे हम दो चीजें होते हैं। तो दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी क्या होती है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, दृढ़ पिंडों के ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, दृढ़ पिंड यांत्रिकी कहलाता है। यानी जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, जो कठोर बॉडी होती है उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। जो एक मतलब अपने आकार में परिवर्तन ना करे उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। अब यहाँ पे विरूपित यांत्रिकी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यहाँ अंतर्गत विरूपित पिंडों की यांत्रिकी यानी इस पर लगने वाले बल के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे विरूपित पिंडों की यांत्रिकी कहा जाता है। दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी दो तरह की होती है, एक होती है स्थैतिकी, एक होती है गतिकी। तो देखिए स्थैतिकी क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है यानी कितने भागों में बांटा गया है, ये हमने आप लोगों को पूरा ग्राफ के जरिए समझा रहे हैं। तो स्थैतिकी हमारी क्या कहलाती है, इसके अंतर्गत दृढ़ पिंडों की स्थिर अवस्था में लगने वाले बलों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा स्थैतिकी कहलाता है। और जो गतिकी होता है उसमें हम क्या कहते हैं, इसमें स्थैतिकी का अध्ययन किया जाता है, इसमें जो दृढ़ पिंड है उसकी जो गति है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिकी कहते हैं। गतिकी दो प्रकार की होती है, एक बल गतिकी होता है, एक शुद्ध गतिकी होता है। तो बल गतिकी में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, अंतर्गत पिंड की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा बल गतिकी कहलाता है। और शुद्ध गतिकी जो होता है इसके अंतर्गत पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत उनकी गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है, वो हमारा बल गतिकी हो जाता है, जो हमारा शुद्ध गतिकी हो जाता है। तो ये हमने आप लोगों को मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन आज बता दिए हैं। तो यानी जो मैकेनिक्स है अप्लाइड मैकेनिक्स, उसमें कितने प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है इस बारे में हमने आप लोगों को पूरा बता दिया है। यदि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी
दिक्कत आ रही है आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग हमें क्वेश्चन भेज दीजिए और उसका हम आप लोगों को सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके, और आपको यदि ज़रूरत होगी तो हम उस पर वीडियो ही बना देंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।